एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में पहला उल्लास समाप्त हो गया है, कई भाग बने हैं। दूसरा उल्लास, तीसरा उल्लास, चतुर्थ उल्लास, पंचम उल्लास और षष्ठम और सप्तम अष्टम तक उल्लास समाप्त हो गए। सबके भाग अलग अलग बने हैं। जैसे द्वितीय उल्लास है, प्रथम उल्लास है, तो प्रथम उल्लास के भाग 1, भाग 2, भाग 3, द्वितीय उल्लास का भाग 1, भाग 2, इसी टाइप में क्रम वाइज बना है, नियम वाइज बना है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे काव्य प्रकाश का 9वां उल्लास पढ़ेंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में भाग 2 आज पढ़ाया जाएगा और आप लोग देखेंगे। और अनुप्रास अलंकार की चर्चा होगी आज। ठीक, अनुप्रास अलंकार में आप लोग देखेंगे सबसे पहले सूत्र नंबर 103, वर्णम साम्यम अनुप्रास। वर्णम साम्यम अनुप्रास, वर्णम साम्यम अनुप्रास, वर्ण की समानता ही अनुप्रास है। वर्ण मीन वर्ण की समानता या समीपता। जैसे कोई वर्ण है क है तो का उस पद में कई बार आएगा तो उसी को अनुप्रास कहते हैं। और पदों की समानता आए तो जान लीजिए यमक अलंकार होते हैं। ठीक है, जैसे वर्ण में जैसे चा 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 बहुत बार आए, चमक 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 आए तो चा चा मान लिया जाता है कि बहुत बार आया है। छ छ बहुत बार आए, हाँ हा हा बहुत बार आए, पा पा बहुत बार आए, ना ना बहुत बार आए। तो इसी प्रकार से बहुत से जय बार आता है, जान लीजिए कि आपको अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। जैसे छ छा है, चा चा है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, चमक चमक आएगा, छलक छलक आएगा। तो छ छा मान लेते हैं कि कई बार हमारा यह वर्णों की आवृत्ति हुआ है, उसी को अनुप्रास कहते हैं। अब अनुप्रास हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जो है काव्य प्रकाश मम्मट जी के अनुसार जो है कई भेद होते हैं। तो उसको पहले हम देख लेंगे कि क्या करना है, कैसे कैसे भेदों को पढ़ना है, क्योंकि इसमें सब सूत्र वाइज दिए हैं, उदाहरण वाइज दिए हैं, बताए तो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका खाका हम पहले जान लेंगे, तब हम जानेंगे कि हाँ हमको इसको सूत्र के अनुसार और इस उदाहरण के अनुसार पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार, देखेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरा है, पहला मैंने कल पढ़ा दिया था, आप लोग जानते हो कि भाग 1 वक्रोक्त अलंकार, उसमें भी 2 भेद थे, 2 भेद से भी कई भेद हुए हैं। उसके बाद है वक्रोक्त अलंकार भी कई भेद हुए हैं, 3-4 भेद करके जो है पूरा जो है बना है। जैसे श्लेष वक्रोक्त, काक्र वक्रोक्त, श्लेष में क्या कहते हैं, तोड़ करके, बिना तोड़ करके, ठीक है, सभंग श्लेष, अभंग श्लेष कहते हैं, तो वो सब मैंने चर्चा कर दिया है। अब दूसरा अलंकार आप जान लीजिए कि आपका अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार में सबसे पहला है अलंकार वर्णानुप्रास है और एक पदानुप्रास है। एक वर्णों में वर्ण की आवृत्ति, जैसे का की आवृत्ति बार बार आ रही, चा 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 की आवृत्ति बार बार आ रही, ना की आवृत्ति बार बार आ रही, हा की आवृत्ति बार बार आ रही। तो इसी प्रकार से आवृत्ति का एक वर्णानुप्रास कहते हैं उसको। वर्णों का अनुप्रास है। वर्ण मीन होता है वर्ण, चाहे का चा छा, चाहे ओह वर्ण लगातार तो नहीं आते हैं, जैसे चमक चमक आए, छलक छलाक आए, नमक नमक आए, तो ओह ना की आवृत्ति बार बार हम जान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी वर्णों में वर्ण की आवृत्ति में बहुत से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है छेकानुप्रास, दूसरा होता है वृत्तानुप्रास। वर्णों में देखा मैंने लिख दिया है का की आवृत्ति, छ की आवृत्ति, न की आवृत्ति, कोई भी अक्षरों की आवृत्ति हो, वर्णों के अक्षर होता है और वर्ण सब एक ही होता है, अक्षर और वर्ण दोनों एक ही होता है। अब इसमें देखेंगे छेकानुप्रास है पहला और दूसरा वृत्तानुप्रास है। छेकानुप्रास में भी देखेंगे क्या होता है। छेकानुप्रास में बहुत से सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। देखो ततो अरुण परिस्पंदन में कृत वपुः शशि दग्धे कामप परीक्षाम कामनी गंडा पांडु ताम, इस टाइप उदाहरण दिए गए हैं। शशि नाम का आपके फेमस है, शशि को छेक लिया है कोई। ठीक है, यहाँ आप हम क्ल्यू देंगे, अगर शशि नाम का उदाहरण आएगा तो आप जान लीजिएगा कि छेकानुप्रास का उदाहरण है। क्ल्यू के माध्यम से चलेंगे थोड़ा, अगर शशि आगे लिखा रहेगा तो जान लीजिएगा उस उदाहरण में ऊपर लिखा रहेगा एक लाइन का, एक लाइन आएगा ही, एक लाइन में आएगा तो कहेगा कौन सा अलंकार है,
कौन से भेदों का अलंकार है। ठीक है, तो आप लोग जान लेंगे शशि को छेक लिए हैं, शशि नाम का कोई लड़की है उसको छेक लिए हैं। ठीक है, तो छेक शशि। ठीक, वृत्तानुप्रास में आप देखेंगे दूसरा है आपका वृत्तानुप्रास है आपका, जैसे कोई भी चीज़ की आवृत्ति होती है, हाँ, बार बार आवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, ऐसे 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 आवृत्ति होती है ना, तो कोई शब्दों की वही बात यहाँ पर भी है। अप्सराय घनसारम कुरुहारम कुरु एवं ही की कमलई अमल अमल अलम अलम अलमल माली मृडालई इति वदति दीवानिशम वाला। तो कहने का मतलब होता है घन घन अप्सराय के कोई भी आवृत्ति बार बार आ रहा है तो वृत्तानुप्रास कहते हैं। ये तो ऐसे बता रहे हैं भाई, एक एक सूत्रों का निरूपण किया जाएगा और एक एक उदाहरण के लिए चलेंगे। ठीक है, वृत्तानुप्रास हो गया। अब आप देख लीजिए वर्णानुप्रास पहला था और दूसरा आपका पदानुप्रास है। पदानुप्रास होता है वर्णों की आवृत्ति बार बार आने, लेकिन पदों की आवृत्ति में पदों की आवृत्ति बार बार होती है, वही पद वही पद, जैसे होता है चमक चमक चमक, तो वही बार बार आवृत्ति आती है। का चा 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 का आवृत्ति इसमें होती थी, लेकिन इसमें क्या है पूरा पद ही दे देंगे। जैसे कमल, कमल क्या है एक पद है, तो यही पदों की आवृत्ति जैसे होती है बार बार आती है तो उसी को पदानुप्रास कहते हैं। जैसे पद मैंने एक दे दिया, पद का स्थान दे दिया, जैसे राम, राम क्या है एक पद है, तो राम राम की आवृत्ति बहुत बार आएगा तो जान लीजिएगा पदानुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो नहीं समझ पाते हैं पदों में बार बार वही आ रहा है और पर अर्थ अलग दे तब जान लीजिए अमक होगा। ठीक है, लेकिन बार बार वही चीज़ आ रहा है, राम राम आ रहा है, 2 बार आ गया तो कौन सा अर्थ अलग होगा बताइए। ठीक, अर्थ अलग नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग जानेंगे। और पदानुप्रास को हम और नाम से जानेंगे, शब्दानुप्रास भी जानेंगे और लाटानुप्रास के नाम से जानते हैं, तो तीनों नाम से हम जानेंगे पदानुप्रास को। ठीक है, अनुप्रास का दूसरा भाग है। पदानुप्रास में जैसे पद है, पद शब्द है, पद राम है, हाँ राम है, श्याम है, कोई भी ऐसे पद हैं जिसी की आवृत्ति बार बार आती है तो पदानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे पदानुप्रास के जो है 5 भेद होते हैं। कई भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेदों में सबसे पहला भेद है आपका एक पदागत, एक पदागत। सुधाकर एक ले लिए है उदाहरण से हमने, तो आप सुधाकर एक पद, आप लोग थोड़ा सा क्ल्यू जानते रहेंगे ना, अभी बताएंगे हम। ये देखिए 360 पे है उदाहरण, अभी हम पढ़ेंगे पूरा, नहीं तभी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि अभी शुरू से बताना ही है तो क्या मतलब है। ठीक है, एक पदागत जो है सुधाकर हो गया। अनेक पदागत, एक पदगत, एक हर लाइन में एक पदगत में होगा, ये अनेक पदगत में अनेक पदगत होगा। समासगत होगा, समास से युक्त होगा जी। कोई पद में बड़ा बढ़िया समास रहता है तो समासगत उसमें रहेगा। असमास रहेगा, असमास का मतलब समास बनते हुए समास नहीं माना जाएगा। ठीक, समास का असमास, समास का समास कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो है जानकारी है कि इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 जो है पदगत समास हैं। पदागत तो क्या कहते हैं? अलंकार हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जानेंगे हम एक पदगत, अनेक पदगत, समासगत, असमासगत, समासगत। यही इतना हमको आपको पढ़ना है अनुप्रास अलंकार में। उसके बाद अगला अनुप्रास जो भी आएगा, लेकिन पहले हम देखेंगे अगला है यमक अलंकार है। तीसरा आप क्रम वाइज से चलिए, नियम वाइज से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख करके आराम से एक कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, बढ़िया से लिखे रहेंगे। जो चीज़ें लिख देते हैं आप कभी नहीं भूलते हैं, जान लीजिए। तो इसीलिए आप लिखा करिए, लिखने का अभ्यास भी बनेगा, बार बार लिखेंगे पढ़ेंगे दिमाग में फिट हो जाता है। यही इतना पढ़ना है कुल मिला के बस। अब इसका तो हो गया, इसका उदाहरण क्या कहते हैं, पहले सूत्र होगा तब उदाहरण होगा, इसका भी सूत्र उदाहरण, इसका भी उसी प्रकार से इन 5 का। उसके बाद अब आपका तब एक वीडियो में ही पूरे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए
इतना खाका आप लोग देख लिए होंगे, इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। सूत्र नंबर, अब अगला हम चलेंगे, अगला चलेंगे वर्णानुप्रास के अक्षर का है और एक और दो वर्णानुप्रास में हम चलेंगे, जैसे कि एक एक उदाहरणों को ले चलेंगे तो छूटेगा नहीं। अब आगे है आपका डायरेक्ट जो है छेकानुप्रास। छेक वृत्तियों में द्विधा मीन दो प्रकार के होते हैं, त्रिधा मीन 3 प्रकार के होते हैं, तो वही बता रहा 2 प्रकार के हैं, छेकानुप्रास हो और वृत्तानुप्रास हो। इसी की बात आगे सामने कही गई है 104 नंबर पर। सो सा अनेकश साकृत पूर्व, ठीक है, साकृत, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये छेकानुप्रास हो गया, उसके बाद वृत्तानुप्रास हो गया। उसके बाद देखिए छेकानुप्रास की ये आपका सूत्र है छेकानुप्रास का, उसके बाद तब उदाहरण है। इसी प्रकार से हम नियम वाइज चलेंगे, थोड़ा कानून वाइज चलेंगे, ठीक है। आप लोग लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, देखते चलिए, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे आप छेका वृत्ति, पहला आप देखेंगे छेकानुप्रास, ठीक। वर्णानुप्रास में 2 भेद है, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास। पहले आप छेकानुप्रास देखेंगे, तब जा करके वृत्तानुप्रास देखेंगे। छेक वृत्ति गत हो द्विधा, छेक वृत्ति छेदगत और वृत्तिगत, यह अनुप्रास 2 प्रकार का होता है। एक क्षेत्रगत है, छेकगत पहला, और वृत्तिगत, ठीक है। अनुप्रास के 2 भेद हैं वर्णानुप्रास के। और छेक का अर्थ है चतुर, वृत्ति का अर्थ है नियत समय से नियत पालन होता है, और छेक का अर्थ है चतुर। अब छेकानुप्रास है, यहाँ आप देख लीजिए, पहला सूत्र है सो अनेकश, यहाँ आप देख लीजिए सह अनेकश, सह अनेक था रूप चला उसका षष्ठी का, तो वहाँ हो गया अनेकश। सह मीन होता है वह अनेकश, अनेकश मीन अनेक व्यंजनों का, ठीक है। साकृत मीन होता है एक बार। यहाँ देख लीजिए हर्ष विसर्ग का वो नहीं हुआ है, अतोरुरत पुलताद पुलते से हुआ है, क्योंकि उसका तीर काम रहता है विसर्ग शा रा उ, ठीक। जैसे उ आएगा आ और उ मिलाकर वो हो जाएगा, लेकिन जैसे आ और उ मिलाएगा देखेगा क्या है ये, हस्य का वर्ण अगर सामने रहेगा तो हस्य लग जाएगा, नहीं तो आपको हतोरुरत पुलताद पुलिस से तुरंत विसर्ग का हो जाएगा, ठीक है। सह अनेकश मीन उसकी अनेक के, सकृत मीन होता है एक बार। इसको आप लोग कहीं लिख लीजिए, सकृत और अकृत बहुत आता है। सकृत मीन होता है एक बार, और आकृत मीन होता असकृत, असकृत मीन बार बार, ठीक है, बार बार। इसको आप लोग देख लीजिएगा। असकृत मीन होता बार बार, सकृत मीन एक बार। छेकानुप्रास के व्यंजकों का सकृत होता है, सकृत मीन एक बार ही छेकानुप्रास। कहने का मतलब कोई भी वर्ण एक बार आएगा, बस उसके बाद अनेक बार नहीं आएगा, ठीक। अनेक बार की एक बार आवृत्ति प्रथम छेकानुप्रास है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ततोह, यहाँ भी वही हाल है, ततः था ततोह हो गया है, ठीक है। ततः था तो विसर्ग का हस्य से अरुण मीन होता है सूर्य का प्रकाश। परिस्पंद मंदीकृत वपुः, शरीर, वपु मीन होता है क्षीण हो जाना। शशि मीन शशि मीन यहाँ चंद्रमा ले लीजिएगा,
चंद्रमा पर्यस्पंद मंदीकृत वपुः शरीर दग्ध्रे काम परीक्षाम कामनी मंड पांडुताम। कहने का मतलब है प्रातः काल का यह समय था, जैसे सूर्य का सार्थिक मतलब सूर्य की रोशनी आती है गतिशील होने से मलिन स्वरूप वाला मलिन हो जाता है। क्या मलिन होता है? हाँ, मलिन वाला कौन मलिन होता है? चंद्रमा मलिन होता है। ठीक, जैसे सूर्य की रोशनी आती है वैसे चंद्रमा अपना अस्त हो जाता है, वह अपना चला जाता है। ठीक है, तब कहाँ? उसी प्रकार से जैसे सूर्य आने के बाद चंद्रमा चला जाता है, पर्यस्पंद मंदी हो जाता, मंद माने धीमा हो जाता है, कृतवपु माने क्षीण हो जाता है चंद्रमा। ततोह अरुण परिस्पंद, जैसे अरुण आता है उसी प्रकार से तुरंत चंद्रमा क्या होता? वपु हो जाता है। दग्धे काम दंध्रे काम परीक्षाम, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, परीक्षाम कामनी और गंड पांडु ताम। ठीक, गंड मीन होता है कपोल स्थल। ठीक है, कपोल मीन कपोल का स्थल। कह रहा है काम परीक्षा कामनी, काम से दुर्बल कामनी, काम से दुर्बल हो करके कामनी के कपोल स्थल की समान सफेद हो गया है। दग्ध्रे मीन दग्ध्रे लिट का रूप है, लिट। ठीक है, ठीक है, चलिए, काम परीक्षाम कामनी गंड पांडुताम। ठीक है, काम से दुर्बल हो करके, काम पीड़ा से पीड़ित हो करके, दुर्बल हो करके कामनी, काम परीक्षाम कामनी, इसी प्रकार से काम अपने कामनी में जो है दुर्बल हो करके कपोल स्थल एकदम उसका एकदम सफ़ेद हो गया है। ठीक है, और वाल एकदम कृष्णकाय हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए, इसमें देखो अनेक वर्ण जो होता है एक आवृत्ति एक बार होती है, छेकानुप्रास कहते हैं। तो जैसे तत है, हाँ, कोई भी है, पर है, प है, तो ऐसे आवृत्ति हो रही है, एक ही बार हो रही। व्यंजनों के सकृति मीन एक बार छेकानुप्रास है। व्यंजनों के जितने व्यंजन दिए गए हैं, काम है, परीक्षा है, कामनी है, ये सब दिए गए हैं, तो सब एक एक बार वर्णन हो गया है, उसके बाद तब जो है नहीं होगा। ठीक, क्योंकि एक ही बार जो आवृत्ति हो रही है वही छेकानुप्रास है। यहाँ कुल मिला करके आप यही इतना जान लीजिए कि 6 किलो शशि, 6 किलो 6 लो शशि को, तो इससे आपको पता लग गया कि हाँ, यह शशि जो है आप 6 का है। ठीक है, 6 किसमें भी है, इसमें भी है, 6 किलो शशि। ठीक, 6 का शशि उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम जो है अब वृत्तानुप्रास के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रथम दुधा है, 2 विधि है, एक छेक हो गया, दूसरा वृत्ति हो गया। अब वृत्ति के विषय में चर्चा करेंगे। वृत्ति के विषय में अगला सूत्र है, हम जानेंगे। चलिए, इसके भी 3 भेद हैं। माधुर प्रसाद ओज करके है। अब देखिए, पहले में थे माधुर व्यंजकत्व तो है, ओज प्रकर्ष है, उसके बाद होता है माधुर प्रसाद ओज। तीनों गुण इसमें भी पाए जाते हैं। किसमें? यही वृत्त में। ठीक है, वृत्त का मतलब है वृत्त। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रेज करके तब आगे। हाँ, अब देखेंगे आप लोग, अनुप्रास का अगला भेद है खा, आपका वृत्तानुप्रास है। ठीक है, वृत्तानुप्रास भी भेद मैंने बताया था, कौन सा है? पहला छेकानुप्रास हो गया, दूसरा वृत्तानुप्रास है। ठीक है, वृत्तानुप्रास आप देखेंगे, एकस्या अप्य साकृत परः, इसको थोड़ा तोड़ लेंगे हम। एकस्या मीन होता है एकस्य,
एकस्य, एकस्मिन एक ही, एक के द्वारा, ठीक, एक यहाँ से तोड़ेंगे तो आप हो जाएगा, आ प्लस आ और पी कर देंगे, आपी। पा को ई का या कर देंगे ना, जरूरत पड़ने के बाद ई का या का ई, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे यण संधि है। अगर नहीं समझ में आया है तो यण संधि मैंने अलग से वीडियो बनाया है। हाँ, स्वर में दीर्घ, गुण, यण, अयाद, वृद्धि, ये सब अलग अलग वीडियो, एक वीडियो 2-3 मिनट के हैं, 55 मिनट के हैं, पहले बनाते थे मैं, ठीक है। अब स्वर संधि में भी ऐसे है, दीर्घ स्वर, दीर्घ है, स्वर है, यण है, दीर्घ, अयाद है, ये सब अलग अलग है। व्यंजन में भी अलग अलग वीडियो बना है, 55-56 मिनट का है, बहुत टाइम नहीं है। आप जैसे नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ जाएंगे तो बढ़िया ढंग से समझा दिए हम, ठीक है। विसर्ग संधि में मतलब स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अलग अलग भाग, अलग अलग संधि, ठीक है। विसर्ग में भी बहुत से ऐसे है संधि है, हाँ, अतुर पुलुते है, हाँ, हस्य है, सबका अलग अलग बना है, जान लीजिए। आप लोग उसको देख लीजिएगा अगर देखना रहेगा तो, ठीक है। नहीं तो अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। एक क्योंकि वो सब भी नहीं समझ में आए बिना बढ़िया यण संधि, आयात संधि बढ़िया नहीं समझ में आएगा, बीच बीच में आता रहता है। अतोरुत पुलतात पुलते हस्या, ये सब 3-4 संधि हैं कि हमेशा हमेशा आती रहती है, जान लीजिए। और उसके बाद पूर्व संधि, ये सब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग थोड़ा सा जानकारी आवश्यक है, ठीक है। इसलिए आप भी यहाँ तक ले लेंगे, आप ले लेंगे तो यहाँ ई के या हो गया तो आ हट जाएगा, आसकृत, आसकृत परह, आसकृत परह, परह, आसकृत, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने पहले ही बताया था, सकृत मीन होता है बार बार, आसकृत मीन एक बार, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर फिर आ रही है। आप लोग देखेंगे कि ए वर्ण की आवृत्ति अनेक बार आती है, एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार आती है, उसमें अनेक वर्ण की आवृत्ति एक बार आती थी, ठीक। एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार आती है, आवृत्ति साम्य होने पर वृत्तानुप्रास कहते हैं। असकृत, सकृत मीन बार बार और असकृत मीन एक बार, इसीलिए असकृत को मैंने एक बार है, एक वर्ण की आवृत्ति जो है अनेक बार कह रहा है, ठीक है। तो वहाँ क्या था थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, अनेक वर्ण की आवृत्ति क्या थी? हाँ, अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार थी, यहाँ एक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार है, ठीक। थोड़ा सा उल्टा है, एक वर्णों की आवृत्ति जो है अनेक बार है, असकृत मीन होता अनेक बार, मैंने बताया था। हाँ, अनेक वर्णों की आवृत्ति क्या है? एक बार है, ठीक है। और यहाँ एक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार है, ठीक है। अब आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो सकृत अर्थात एक बार दिखाया गया है ना, सकृत मतलब एक बार, इसीलिए यहाँ भी दिखाया गया होगा सकृत, सकृत मीन एक बार, अनेक बार, ठीक है। अब जो भी है आप लोग ऐसे देख लीजिए, एक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो रही है और वृत्तानुप्रास कहते हैं, उसमें 3 गुण समाहित होते हैं, गुण, वृत्ति और रीत, 3 ठो समाहित होते हैं। अब देखिए अगले सूत्र है माधुर्य व्यंजकई, माधुर्य व्यंजकई, व्यंजकई, कैर्वर्णै रूप नाग रीत, नाग, नागः, इक, इक उच्चते, ठीक है। अब माधुर्य व्यंजकई, आई और भी कई तृतीय एक वचन होता है, माधुर्य व्यंजकई वर्णय मतलब माधुर प्रसाद ओज की बात कर रहे हैं, ठीक है। माधुर व्यंजकों में ऐसा वर्ण रूप होता है, रूप नागरिको, रूप नागरिको, उपनागरिको, रूप यहाँ से वर्ण ही कर देंगे तो यहाँ फर्द है आपका उप आ जाएगा, उपनागरिक, नागिर को यहाँ तक आएंगे तो उच्चते कर देंगे, आओ आओ ओ हो जाएगा, उच्च यते, ठीक है, उच्चते कहते हैं, ठीक है। माधुर व्यंजकों के वर्णों में उपनागरिक
उच्चते मीन कहलाती है, माना जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए, माधुर वर्णों से अद्भुत उद्भट का मत है उपनागरिक का, वामन का मत है वैदर्भी। कहने का मतलब माधुर वर्णों से उद्भट मत है उपनागरिक का, वामन का है वैदर्भी रीत कहलाती है। ठीक है, अब इसी को कई भाग बन रहे हैं। ठीक है, ओजह, ओजह अगला है, ओजह ए सूत्र नंबर 107 है, 106 है, 107 है, 108 है, 109, 110, ये सब आपको देखेंगे तो पेज नंबर 406 में आपको मिल जाएगा, आचार्य विश्वेश्वर की बुक से। ठीक है, नहीं तो किसी बुक से आप इसको, सूत्र नंबर वही होगा, सिस्टम सब वही होगा, आप लोग देख लिया करिए, बुक रख कर पढ़ेंगे और मजा आएगा। ठीक है, तो माधुर व्यंजक वर्ण उपनागरिक उच्चते। ठीक है, मधुर माधुर्य व्यंजनों से उपनागरिक उद्भट मानते हैं और वामन वैदर्भी रीत मानते हैं। ठीक है, ओजह मीन ओज प्रकाश ही एक ही, यहाँ एक कर देंगे, एक है तो एक ही तस्थई। ठीक है, तस्थई तस्तय तस्तु हो जाएगा। ठीक है, एक ही तस्तु। परुषा, परुषा मीन पुरुष, ओज के प्रकाश से युक्त वृत्ति उद्भट मठ में परुषा वृत्ति वामन गौड़ी। वामन इसमें वैदर्भी माने हैं, इसमें गौड़ी माने हैं। ठीक है, ओज गुण के हिसाब से क्या माने हैं, गौड़ी माने हैं। माधुर गुण को क्या माने हैं, वैदर्भी रुद्र। ठीक, माधुर मीन होता है मधुरता, मधुरता किस में रहती, वैदर्भी रीत में। वैदर्भी रीत में सब में पाया जाता है, बहुत जैसा विज्ञान शाकुंतलम है, वैदर्भी रीत पाए जाते हैं लगभग। गौड़ी रीत आपको कहाँ मिलेगा, आप सोचिए जरा, बड़े बड़े समासों का प्रयोग जहाँ जहाँ लंबे लंबे वाक्यों का एक ही बार, जैसे यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक किया जाता है, तो ऐसे ऐसे शब्द आपको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कहाँ, आपको उसमें मिल जाएगा, क्या नाम, कादम्बरी में मिल जाएगा, शुकनाशोपदेश में भी कहीं कहीं है आपका गौड़ी रीत है। ठीक है, तो गौड़ी रीत जो है भैया होती है कठिन कठिन समासों का, उसका अर्थ निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे, नहीं तो गौड़ी रीत अभी अब और आप जाइए थोड़ा सा पीजीटी के कोर्स में जाएंगे, एक है और ध्यान में नहीं आ रहा बुक को, वह बुक बहुत अच्छी है, उसमें आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अरे पतली किताब है जिसमें कि गद्य और पद्य दोनों का, नलचंपू देखेंगे तो वो भी गौड़ी रेत के अंतर्गत में आते हैं, वो कैसे कठिन समास होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हो गया है वैदर्भी रीत, वामन मानते हैं वामन जी की, चलो इसके उपनागरिका तो मान लीजिए उद्भट जो हैं, लेकिन वामन के अनुसार वैदर्भी रीत क्या है, माधुर्य को वैदर्भी रीत मानते हैं। ठीक है, और ये ओज को क्या मानते हैं, गौड़ी रीत मानते हैं। और आगे आपका कोमला परे उद्भट तीसरी आपके कोमला वामन पंचाली रीत क्या कहते हैं, शेष तीसरी जो है कोमला, कोमल से क्या करते हैं, कोमल जो होती है, कोमला से क्या माने हैं, कोमला से आप देख लीजिए, कोमला से वामन पंचाली माने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो माधुर्य गुण, माधुर्य गुण किससे मानते हैं, मान लीजिए तो वामन जो है, वामन इसको भी मान रहे हैं, इसको भी मान रहे हैं, और वामन इसको भी मान रहे हैं, तीनों को वामन के अनुसार आप यहाँ आप लिख सकते हैं, वामन के अनुसार, वामन के अनुसार। अब अनुसार क्या है भैया, पहला आप माधुर्य ले लीजिए, माधुर्य वैदर्भी रीत समाहित रहती है।
ठीक है, माधुर में। दूसरा आपका है ओज गुण। 3 गुण होते हैं ना, ओज गुण। ओज गुण किसमें समाहित रहती है? गौड़ी ऋष में, गौड़ी रीत। उस दिन मैंने क्लियो भी बताया था, वैद की गौड़ी 4 लाठी 5 लाठी मारो, तो माधुर उसमें सब बताए हैं कि कौन कौन है। थोड़ा सा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। कोमला को माधुर, ओज, प्रसाद, प्रसाद भी इसको कहते हैं, ठीक है। कोमला को प्रसाद भी कहते हैं, प्रसाद। इसमें कोमला दे दिए हैं, आप कोमला लिख सकते हैं। कोमल विधि जिसको कहते हैं, कोमला वामन का मत पांचाली रीत है, पांचाली, पांचाली, ठीक है। 3 रीत है, 3 गुण है, 3 माधुर गुण है, प्रसाद गुण है, 3 रीत है। इसी के अनुसार माधुर गुण पाया जाता है वैदर्भी में, ओज गुण गौड़ी में, प्रसाद गुण पांचाली में। तो पिछला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। वैद के गौड़ी को 5 लाठी मारो, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, 3 रीत है। तो सरल समाज से युक्त वैदर्भी होता है, कठिन समाज से युक्त गौड़ी होता है, सरल और कठिन दोनों का मिश्रण क्या होता है? पांचाली होता है, ठीक है। तो आप लोग उसमें देखेंगे। और एक वीडियो पहले शॉर्टकट में भी बनाए हैं वैदर्भी 5 लाठी मारो के लिए, आप लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, उसको अभी हम वो नहीं बनाए हैं, क्या कहते हैं, और प्लेलिस्ट नहीं बनाए हैं, शॉर्ट वीडियो कभी नहीं बना है। और आपके जितने मैं काव्य प्रकाश पढ़ा रहे हैं सबका लॉन्ग वीडियो का एक तरफ से भाग वाइज आपका बन गया है प्लेलिस्ट में। आप जब भी खोलेंगे तो आपको क्रम वाइज मिलेगा, आपको संधि का मिल जाएगा, और उसके बाद हिंदी भी कुछ अलंकार पढ़ाए हैं आप देखेंगे। और नहीं तो संस्कृत पीजीटी का भी चल रहा है, जो एक भाग से ले करके 9वें उल्लास तक चल रहा है, तो सबका आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा आपको। और क्या कहते हैं, व्याकरण में जो है कारक प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो वो भी भाग वाइज मिल जाएगा आपको। और निशतकम पढ़ा रहे हैं 30 से 31 श्लोक तक है, तो वो भी एक भाग वाइज में सबका प्लेलिस्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम देखेंगे कौन सा भैया, अगला है वृत्तानुप्रास। तो अगला लाटानुप्रास देखेंगे, उसके कितने भेद हैं। हाँ, थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, तीसरी भाग तक तो गए हैं, इसका उदाहरण वही नहीं देखे हैं, ठीक है। यह तीनों का जो है एक ऐसा थोड़ा सा ध्यान उतर गया। वृत्तानुप्रास का जो है अद्वैत मैंने माधुर, प्रसाद, ओज ये 3 बताया ही है, लेकिन ये उदाहरण दिया है, आप लोग देख लीजिए उदाहरण क्या है। क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, आवृत्ति होने पर एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है। अप्सराय घनसारम कुरुहारम दूर एवं ही किम कमलई अलम मलिहि मृणालहि रीति वदति दीवानी निसम वाला, ठीक है। यह आपके लिए अप्सराय घनसारम कुरु हारम दूर एव शिव कमलई, तो ये आपके लिए है आपका अनुप्रास का, वृत्तानुप्रास का उदाहरण है। इसको आप लोग देखेंगे। यह जो है चलिए ये कह रहे हैं कपूर को हटा दो, कपूर को हटा दो और हार को दूर रखो, कमलों से क्या लाभ, मृणालों को रहने दो, यही रात दिन कहती है वियोगिनी कोई है, ठीक। अलम मत, ऐसे ही रहने दो, मिलाल वदत दीवानिशम, मृणाल मीन मृणालों को रहने दो, दीवानिशम माने दिन रात, ठीक। और किसको हटा दो, अप्सराय घनघारम, कपूर को हटा दो, हार को हटा दो। अप्सारम घनघारम मीन होता है कपूर, ठीक, कपूर लिख लीजिएगा, ठीक है। कपूर को हटा दो, अप्सारे कर दो, और कुरु हारम को दूर रखो, एवं कमलई को दूर रखो, ये सब आपको दूर रखो, ठीक है। कमलों से क्या लाभ है हे सखी, कमलों से क्या लाभ है, किम, किम मीन क्या, कमलई ही क्या लाभ हम अस्ति, हारम को दूर रखो, कपूर को दूर रखो। तो अलम मलिहि हे सखी, ये सब रहने से क्या फ़ायदा है। और
मिडाल ही रीति वदत दिवानिशम, मिडाल ही रीति, मिडाल को रहने दो और दिन, वदत माने यही कहती है, दिवानिशम माने रात दिन बकती रहती है। यही आपका अर्थ है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही आवृत्ति के बार बार हो रहा है, ठीक है, अनेक बार हो रहा है, ठीक है। एक आवृत्ति क्या है, यही मिडाल अली मत, यही जो है दिवानिशम माने दिन रात कह रही है, घना घर सारम घूर हारम, दूर को रखो कमल को रहने से क्या फ़ायदा है, और मिडाल रीति ही वदती, यही कहती मिडाल को रहने दे दिवानिशम, ठीक है। चलिए अगला 110 सूत्र है, केशांचित देतः वैदर्भी प्रमुख था तृतीयो मतः। ये देखो वैदर्भी रीत का भी अभी दिए हैं, ठीक है। वैदर्भी मतलब होता है वैदर्भी रीत का प्रयोग जो है अंत में भी कहे हैं कि वामन कहे हैं केशांचित देता, केश माने यह केश मीन के कह धन एशाम हो जाएगा। कह मीन कह रहे हैं, कौन कहता है, एशाम, एशाम अंचित, अंचित देता, अंचित वैदर्भी प्रमुखा, प्रमुखा मीन प्रमुख हैं, रीत्यो मता, यही सब तीनों मत प्रमुख हैं, वामन जी कहते हैं। कौन प्रमुख हैं, यही माधुर प्रसाद ओज, यही तीन गुण वामन कहते। ये तीनों गुण वामन आदि क्रमों से है, वैदर्भी गौड़ी पांचाली नामक रीतियों से मानी जाती है। उन वृत्तियों में होने से वृत्तानुप्रास होता है। कहने का मतलब यही तीनों गुण जो है, यही तीनों जो है वामन जो है फिट तरीके से मानते हैं, और इसी को पूरा क्या कहते हैं, वृत्तानुप्रास कहते हैं, ठीक है। चलिए बस इसको आप यहीं तक देखिए, उसके बाद हम रिच करके दूसरा लाटानुप्रास की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 5 भेद वो भी है ना, उसको भी अभी हाँ चलिए देखेंगे। अब आप लोग लाटानुप्रास देखेंगे, उसी को पदानुप्रास कहते हैं, शब्दानुप्रास कहते हैं। इसको आप 5 भेद है, पहले ही मैंने बताया था, इसके 5 भेद होते हैं। आपका यह देखिए भेद है, आप इसको अलग कर लीजिए। लाटानुप्रास, पादानुप्रास, ये सब इसी के भेद हैं। 5 भेद हैं। कितने हैं, 5। 5 भेद में सबसे पहला भेद आपका है अनेक पदगत। क्या है, अनेक पदगत पहला है। एक पदगत, समासगत, असमासगत, समास एवं असमासगत, ठीक। इसी प्रकार से 5 भेद है। इसका अलग से तो नहीं दिया है कि हाँ डिफिनेशन सहित, हाँ सूत्रार्थ सहित, ऐसा नहीं दिया है, लेकिन जो दिया है आप लोग देखते रहिए, हम बताते चलेंगे कौन सा अनेक पद है, कौन सा एक पदगत उदाहरण है, कौन सा समासगत उदाहरण है, कौन सा असमासगत उदाहरण है, और समास और असमासगत कौन सा उदाहरण है, ठीक है, हम देखेंगे। चलिए तात्पर्य, पहले इसको देखें। शब्दस्तु, शब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रता, ठीक। यहां हम देखें शब्दस्तु मानी शब्द, शब्द कर देंगे तो मीन तुम्हारा या आपका, जो आप मान रहे हो, तो उसी को शब्दों को ही लाटानुप्रास के भेद जो हैं, भेद मीन भेद में, यहाँ भेद में कर देंगे। तात्पर्य, यहाँ अनुप्रास, लाटानुप्रासा था विसर्ग का हर्ष ओ हुआ है, हर्षचक वर्ण है, जानते रहिए। तात्पर्य मात्रता मीन तात्पर्य मात्र का भेद होता है। अब देशी उदाहरण देख लिए। तात्पर्य मात्र का उदाहरण है कि जैसे वही शब्द पहले आए, वही शब्द बाद में आए, ठीक है। और तात्पर्य मात्र का उदाहरण है जैसे यदि कौमुदी आयात तो यदि कौमुदी आयात तो वृथा भांसते, यदि कौमुदी ना आयात तो वृथा ना भांसते। इसका मतलब ये है, अगर कौमुदी अगर आ रहा है सिद्धांत कौमुदी, तो वृथा भांसते, ठीक है, वृथा भांसते। भाष्य जो लिखा गया है, भाष्य का उनका क्या नाम है, वो वृथा है, व्यथम, व्यथम माने बेकार है, पढ़ना नहीं चाहिए। अगर भांसते ना आयात तो वृथा जो है क्या नाम, कौमुदी।
कहने का मतलब अगर भांस नहीं आ रहा है तो कौमुदी नहीं आएगा, तो कौमुदी आ रहा है तो भांस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यही है तात्पर्य मात्र का बहुत। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। पूत अगर सपूत है, पुत्र अगर आपके सपूत है, लायक है, तो धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपूत कपूत है, नालायक है पुत्र, तो धन भी संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह धन जो भी आप संचय करेंगे, बनाएंगे, वो तुरंत बिगाड़ देगा। तात्पर्य मात्र का भेद है इसमें भी। ठीक है, पूत कपूत का धन संचय। पूत अगर सपूत है, सपुत्र लायक है, तो आप उसको पढ़ा लिखा दीजिए, वो खुद बना लेगा। पूत सपूत का धन संचय, तो आप धन नहीं संचय करिए, धन नहीं इकट्ठा करिए, उसको पढ़ा लिखा दीजिए। धन का संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, खुद धन बना लेगा। ठीक है, ये हो गया। पूत अगर कपूत है तब का धन संचय, तब भी धन संचय नहीं करना है। क्यों? अगर पूत सपूत है, कपूत है, तो मतलब वो बेकार कर देगा, पूरा नष्ट भ्रष्ट कर देगा, पूरा बेच बांट देगा, तो इसीलिए धन संचय करने की तब तो और नहीं आवश्यकता है, कहने का मतलब। ठीक, ये लाटानुप्रास है, वही बात है यहाँ भी। ठीक है, आप लोग देखें कि तात्पर्य मात्र का भेद होने पर भी शब्दानुप्रास ही लाटानुप्रास कहलाती है। तात्पर्य, यही तात्पर्य मात्र है। जो चीज़ पहले कहेंगे वही आपको हाँ करेंगे, वही ना करेंगे, दोनों को अनुरूपण हो जाएगा। ठीक है, लाटानुप्रास के 5 भेद होते हैं। लाटानुप्रास वर्णों में नहीं और पदों में साम्य होता है। वर्णों में नहीं, पदों में, पूरे पदों में साम्य होता है। पद में यहाँ देखेंगे आप। ठीक है, पहला उदाहरण है आपका, ये आपका अनेक पदगत का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ आप लोग लिख लेंगे अनेक, अनेक पदगत का उदाहरण। अनेक पदगत उदाहरण रेड है यार, खत्म है क्या? यहाँ आप थोड़ा सा जना दें इसको। हाँ, अनेक पद और गत। ठीक है, अनेक पदगत। यश ना सविधे दयिता दव दहन दहन तू हीन दिधि ततस्तस्य। यश चा साविधे दयिता और दव दहनस्तु हीन दिधि तिस्ततस्त। कहने का मतलब तात्पर्य मात्र का मैंने जो भेद बताया है, तो वही इस हिसाब से उदाहरण है। यश मीन यश पहले भी है, बाद में भी है। ना है, चा है। ना मीन नहीं, चा मीन और। नाच, अनेक पद नाच। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा क्ल्यू के माध्यम से। ठीक है, लाटानुप्रास नाच, नाच लिख दो। नाच, नाच मेरी बुलबुल। ठीक, यस माने जिसके, ना मीन नहीं, सविधा माने कोई विधि, दयिताम दव दहन, दव दहन, दव दहन के समान, दावा नल के समान। ठीक, अस्तुति ही न दीधि दीधीति तस्यः, तस्मिन उसके। कहने का मतलब जिसके समीप में उसकी प्रियतमा नहीं है, उसके सिर अर्थात चंद्रमा दावा नल के समान है। ठीक है, जिसके साविधेश दयिताम दव नल, दव दहन माने होता है दावा नल, दावा नल। अस्तुति दावा नलह, दवन दव दहना हो जाएगा। तु हीन दिधी तिस्त तस्य, दिधीत, दिधीत यहाँ से यहाँ ले लेंगे, दिधीत तस्य। तस्य मीन उसके दो हीन, तू हीन। तू हीन माने हीनता का प्रतीक है कि उसके पास नायिका नहीं है। इसी प्रकार से वह जो है, अगर उसके पास नायिका नहीं है, प्रियतमा नहीं है, प्रियतमा नहीं है, दिधितस्य, दिधीतस्य, दिधीत मीन उसका जो है उसका जो है प्रियतमा नहीं है, अर्थात चंद्रमा दावा नल के समान है, दावा नल के समान है। अगर यश चा, अगर उसके पास नहीं है, उसके पास है, साविधे दयिताम, यही दव दहन,
दवदहन तो हीन दिधीत तस्य। ठीक है, अगर जिसके पास समीप में प्रियतमा विद्यमान है तो उसके लिए क्या है, दावानल भी चंद्रमा शीतल आनंददायक होता है। कहने का मतलब है, एक बार कहा है प्रियतमा नहीं है तो चंद्रमा क्या है, दावानल के समान है। चंद्रमा दावानल जानते हैं, अग्नि जठराग्नि, कई प्रकार का अग्नि होते हैं। जठराग्नि होता है, दावानल होता है, बड़वा नल होता है। ठीक है, तो बड़वा नल जानते हैं कहाँ की अग्नि है, जठराग्नि पेट की अग्नि है, दावानल जो है जंगल की आग है, और बड़वा नल जो है समुद्र का आग है। ठीक है, 3 नल आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, दावानल, दावानल कहाँ का है, जंगल की आग है, और जठराग्नि कहाँ है, पेट की आग है, और बड़वा नल कहाँ का है, समुद्र की आग है। तीनों आप लिख लीजिए, जगह नहीं लिख देते। ठीक है, आप लोग इसको दावानल देख लीजिए। कहने का मतलब वही, अगर उसके पास प्रियतमा नहीं है, प्रियतमा नहीं है तो अर्थात यही चंद्रमा दावानल हो गए। अगर उसके पास प्रियतमा है तो वही जो है दावानल चंद्रमा शीतल प्रदान करता है। अगर नहीं है चंद्रमा, उसके पास प्रियतमा नहीं है तो दावानल माने अग्नि का प्रकोप हो जाता है, वही चंद्रमा अग्नि देने लगती है, नहीं तो वही चंद्रमा शीतल देने लगेगी। ठीक है, तात्पर्य मात्र का भेद है ना, तो वही बात है। नाच लिख दीजिए, सा विधे विधाता के अनुसार, सा विधे दयिताम दव, दव दहन माने अग्नि, यही क्या हो जाएगी, स्तुति। तू हीन माने हीनता, तू हीन कर देंगे, तू ही नदी कर देंगे। ठीक है, नदी माने हो जाएगा अलग हो जाएगा, तू ही अलग कर देंगे, नदी अलग कर देंगे, नदी ही, नदीधि और तिस तस्य। कहने का मतलब यही आप बना लीजिएगा कि यह दावानल जो है, तो ही नदी मतलब एक क्या कहते हैं, शीतल प्रदान, नदी से शीतल ले लीजिएगा, शीतलता प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है, यही दावानल। यही दावानल जो है शीतल दे रही है, शीतल। यहाँ दावानल क्या दे रही, अग्नि दे रही है। दयिताम, प्रियतमा के नहीं रहने पर यहाँ पर आपको अग्नि मिल रहा है, यहाँ रहने पर शीतल मिल रहा है। ठीक है, तो यश सा नाच। ठीक है, आप लोग इसको बढ़ा लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अनेक पदगत समास। अनेक पदगत क्या है, लाटानुप्रास है। अनेक पदगत ये जो है आपका अनेक पदगत समास है, पादानुप्रास है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं, इसको नहीं मिटाएंगे। एक पदगत, अनेक पदगत हो गया, अनेक पदगत है, अनेक पद है, फिर एक पद है, अनेक पदगत है। ठीक है, अब एक पदगत की देखेंगे तब समास, आज समास, फिर समास। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसको रेज करके हम, हाँ, अब अगला देखेंगे दूसरा। आप अनेक पदगत हो गया है, अब इसको एक पदगत हम हेडिंग डाले हैं, आप लोग देखेंगे। पदश्यापि, पदः धन आपि, पदः धन, पदस्य, पदस्य यहाँ का रूप बन गया भैया, यहाँ तक ले लीजिए कि षष्ठी है, मान लीजिए षष्ठी एक वचन, आप ही कर दीजिएगा, तभी तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप ही कर देंगे। पद भी क्या कह रहा है, लाटानुप्रास में पदों की भी आवृत्ति नहीं, एक पद भी होता। कहने का मतलब बहुत से जो पद हो रहे हैं उसकी आवृत्ति नहीं, एक पद की भी आवृत्ति होती रहती है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे, आपकी एक पद की आवृत्ति है। उदाहरण, वदनम वर्णी, वरवर्णिया तस्याः सत्यम सुधाकरः।
सुधाकरः क्वानु पुनः कलंक विकलो भवेत। वदन माने वदन शरीर, और वर्णनी वर्णियाः तस्य तस्याः, वर्णिया करेंगे तो यहीं पर आपको वर्णी, यही न है, यही या को नी करेंगे तो ये छोटी मात्रा हो जाएगी, वर्णियाः, वर्णनी कर देंगे। ठीक है, वर्णि तस्या, तस्या अलग हो जाएगा, तस्या संधि कर देंगे। ठीक है, सत्यम सुधाकरः, सुधाकरः मीन होता है सुधाकर, जिसको चंद्रमा कहते हैं। ठीक, तो वदन, वदन मीन वदन, किसका वदन? वरवर्णिका वदन। तस्य मीन उसका, कह रहा है वरवर्णिका का मतलब है नारी की प्राप्ति। ठीक है, और मुख, जैसे मुख चंद्रमा है अथवा वह चंद्रमा नहीं अपितु चंद्रमा से भी सुंदर है, क्योंकि जो है सुधाकर जो चंद्रमा है कलंक से रहित हो सकता है। कहने का मतलब मुख चंद्रमा है अथवा वह चंद्रमा से अपितु चंद्रमा से भी सुंदर है। कौन? वरवर्णी, वरवर्णी तृष्या उसका वदन, मुख, मुख जो है वर्णी मतलब होता है नारी की प्राप्ति जो हुआ है। सत्य सुधाकर मतलब सुधाकर से भी सत्य है, अच्छा है, क्योंकि सुधाकर तो चंद्रमा जो है क्वामीन कहाँ, नु पुनः कलंक विकलंको भवेत, कलंक से रहित हो रहा है। जो चंद्रमा है यह कलंक से तो रहित हो सकता है ना, इसीलिए वह कलंकित है, कलंक से रहित हो सकती है, लेकिन यह वरवर्णी चंद्रमा से कलंकित नहीं हो सकती है। इसको शुद्ध माने हैं, एक पदगत है। ठीक है, एक पद में ही पूरा मामला है। एक पद का मतलब यही वर्णिया को पूरी तरह से सुटेबल माने हैं, इसी को कहते हैं एक पदगत। सत्य सुधाकर है इधर आया है, सुधाकर इधर आया है, तो जान लो सुधाकर मीन चंद्रमा, तो एक पद मान लीजिएगा। ठीक है, इससे भी एक पद होता है, एक पद की आवृत्ति बार बार हुआ है, लेकिन जो है कहने का मतलब सुटेबल वर्णिक माने हैं। ठीक है, चलिए अगला हम चलते हैं, अब समासगत की तरफ चलेंगे और असमासगत, और इसके तरफ देखते हैं। ये उदाहरण तो तीनों एक में ही मिक्स है। ठीक है, तब उसके बाद तो अगला उदाहरण है, अगला आपका हो जाएगा यमक। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक लेकर के तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप देखेंगे सूत्र नंबर 114, वृत्ता वृत्त अनु अन्यत्र। वृत्ति, जो वृत्ति होती है, वृत्ति जो वृत्ति है, वृत्तौ, और करेंगे यहाँ वृत्तौ, वृत्तों के अन्यत्र, वृत्तों के अन्यत्र जो तत्र मीन वहाँ, वा मीन अथवा नामना मीन नाम उसी को, सा मीन वही, वृत्त वृत्तवस्य। अब देखो अन्य समासों में अन्यत्र वृत्त जो होती है, और उसी समास में, दूसरे या समास में, और प्रातिपदिक होने पर लाटानुप्रास होते हैं। कहने का मतलब समासगत में अथवा उसी समास में, असमाजिस, और दूसरे, और पहला है समासगत में, समासगत में ये पहला हो गया, और उसी समास के दूसरे आसमास का नाम दिया गया है, अर्थात प्रातिपदिक होने पर लाटानुप्रास है। ठीक है, तीनों समास इसी में समाहित हैं, तीनों 1 2 3। ठीक है, अब आपको इसमें उदाहरण के माध्यम से जान लीजिए। एक समास में भिन्न समासों में, समास और समासों में नाम आदि प्रतिपादिक की शुबंत जो होती है ही नहीं, आवृत्ति होने से लाटानुप्रास होता है। अब ये देखिए उदाहरण देखिए, शीत कर
शीतकर और शीतकर कर रुचिः विभा विभा करः कारः धारिणी धरः कीर्तिः पौरुष कमलः कमलः सा अपि तवैवास्ति ना अन्यस्त। ठीक है, पौरुष कमला, पौरुष कमला, पौरुष कमला मीना लगाव, किसी चीज का लगाव होता है, लगाव। और शीतकर, शीतकर, शीतकर फिर कर, फिर रुचि है, विभा, फिर विभाकरः, फिर अकारः, धरणी धरः कीर्ति, पौरुष कमला, फिर कमला, शापि तथे वास्ति ता ना अन्यस्य। कहने का मतलब एक समास में, भिन्न समासों में और समास और असमासों में, यह सब आपका उदाहरण इसी में है। ठीक है, चलिए ठीक है। समासगत और असमास समासगत। ठीक है, तीन प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, शीत कर और कर रुचि। शीतकर कर रुचि, ठीक है, और इसी प्रकार में एक ही समास में कर कर रूप है, इसी समास में क्या है, कर कर रूप है, कर कर रूप है, एक ही समास में, एक ही पद में, एक ही समास में कर कर रूप में है। एक ही जो समासगत है इसमें कर कर रूप है, पहला आपको आ रहा है, मिला लीजिए। और दूसरा आपका है विभा, इत प्रातिपदिक विभा विभा दो भिन्न समासों में है। विभा विभा जहाँ आ रहा है, ये देखिए विभा और विभा, यह आपका असमास में आ रहा है, विभा विभा। ठीक है, विभा विभा प्रतिपादिक अर्थ में देने रहे हैं समासों में, और कमला यु प्रतिपादिक पहली बार यह समास और दूसरी बार असमास और जो है आवृत्ति हो रही है। कमला पद जो प्रातिपदिक है इसमें समास और असमासगत है, कमला पद। अब कमला है फिर कमला है, ये आपका दूसरा हो गया, और समास और असमासगत तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, कमला फिर कमला, कर कर, कर कर अर्थ में है, समासगत में है, पहला है। ठीक है, असमासगत में है, विभा विभा है। ठीक है, और समास समासगत है, समास और समासगत है, कमला कमला है। तीनों आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए, राइट कर लीजिए। तयो वास्ति, तयो तयो एव होगा, तव तव धन एव धन अस्ति होगा। ठीक है, तव ही, तव तव ही, तव एव हो गया, तव एव अस्ति ना अन्यस्य, ना मीन नहीं प्लस अन्यस्य, अन्यस्य लिख दो, षष्ठी विभक्ति का रूप है। ठीक है, इसी प्रकार से देख लेंगे हम, और उसके बाद हम इसको राइट कर लेंगे थोड़ा सा, तब उसके बाद हम देखेंगे। तो अब हम, यह हमारा समास जो है भैया समाप्त हो रहा है। अगला सूत्र है 115, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए लगे हाथ। तदेवं पंचधा मतः, तदेवं माने यही, तदेव यही ही, आपका लाटानुप्रास का 5 प्रकार बताया गया है, माना गया है। इतना बढ़िया ढंग में सरलतम रूप में मैंने बता दिया है। अगर आप लोग थोड़ा से क्लियर करेंगे तो यह पांचों और वह दोनों, 5 2 7 भेद जो है दोनों मिलाकर आप लोग इसको राइट कर लेंगे। कहने का मतलब, अब दोनों कौन है थोड़ा से आज फिर दिला रहे हैं हम। दोनों का मतलब है वर्णानुप्रास के अक्षर 2 भेद हैं, छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास 2 भेद हो गए।
और पदानुप्रास जो और शब्दानुप्रास और वृत्तानुप्रास एक ही कहते हैं, उसके भी 5 भेद आपके सामने पेश हैं। 5 और 2 7 भेद आप लोग बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप जो है राइट कर लेंगे। बहुत ध्यान इसमें नहीं देना है, यही आपको ध्यान देना है वृत्तानुप्रास के इसमें कौन कौन से उदाहरण। अब मान लीजिए ये उदाहरण दे दी जाए, पूरा फिट कह दिया जाए इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं वृत्तानुप्रास के, कह कह उदाहरणान सन्ति, ठीक है, कौन कौन से उदाहरण हैं। तो आप वृत्तानुप्रास में जैसे ए ऑप्शन रहेगा समासगत, बी ऑप्शन असमासगत, सी ऑप्शन समास एवं असमासगत, ती ऑप्शन है त्रय त्रिणी त्रिभी, तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तब तीनों ऑप्शन आप मानेंगे। अब इसके पहले जो उदाहरण मैंने बताया है एक पदगत अनेक पदगत, अगर उस लाइन का जैसे शशि छेका, हाँ छेका वाला है तो ठीक है, जैसे आपको आ जाएगा एक पदगत यश ना साविधे दहिता दमन दहे दहनस्तु दिनी, ये वाला उदाहरण आएगा तो आप अनेक पदगत मारेंगे, ठीक। वदन वर्ण वर्णियास्तस्याः सत्य सुधाकर आएगा तो जान लीजिए एक पद अनेक पदगत एक पदगत है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको छेका वाला मैंने क्ल्यू बता दिया है, नाच लिख दीजिएगा इसमें आप क्ल्यू में। और इसमें आपको सुधाकरा आया है तो आप एक पद मान लीजिएगा उदाहरण में। उसके बाद आप वृत्तानुप्रास के और भी ऐसे उदाहरण है, देख लीजिएगा। अप्सराए आप लेंगे तो आपको 358 में देखेंगे तो आप कपूर को दूर हटा, हार को दूर हटा, ये सब आप वृत्तानुप्रास के उदाहरण हैं, मेन उदाहरण, ठीक है। वृत्तानुप्रास के मेन उदाहरण है, मुख्य उदाहरण है। और इसके पहले चलेंगे छेकानुप्रास के 2 ठो है, शशि छेका वाला, हाँ छेकानुप्रास के मैंने उदाहरण वृत्तानुप्रास के दोनों उदाहरण बता दिया है। शशि छेका, छेक लिए शशि को, हाँ पहली लाइन में तरो अरुण परिअस्पंद मंदी कृत वपुः शशि, शशि नाम आएगा तुरंत शशि छेक लें, तुरंत छेकानुप्रास हो जाएगा। वृत्तानुप्रास आप ही जान रहे हैं, वृत्त में कोई गोला होता है, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो आप वही बात आएगी। अप्सराय घन सारम कुरहारम दूर यो ही कमलई अम अल मल माली मृणालहि इति वदन दिवानिशी वाला, इस टाइप उदाहरण आएगा तो जान लीजिए तमाम ऐसे बात है और उसको आपको बता रहा है, आप जान लीजिएगा वृत्तानुप्रास का उदाहरण है। 5 2 7 उदाहरण मेन है। अब हम अगले टर्न पे आएंगे जब भाग 3 लेकर के, तो जान लीजिए यमक अलंकार का प्रयोग करेंगे। यमक अलंकार लगभग हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार जो है यमक अलंकार हो जाएगा और उसके बाद आप इसमें मान चलिए, ठीक, यमक अलंकार उसमें आप लोग यमक अलंकार में बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से इसके भेद हैं, सब भेद की चर्चा होगी। 7 8 भेद होंगे, 8 नहीं 12 और है क्या, ठीक है। जो भी भेद है कल इसको बताएंगे हम। 8 भेद हैं, इसमें वर्ण श्लेष है, ठीक है, हाँ नहीं इसमें 8 भेद है, ठीक है। तब उसके बाद श्लेष अलंकार चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे आपको पहले हम पूरा निचोड़ बता देंगे, उसके बाद फिर व्याख्या करेंगे। हमारी आदत है आपको पढ़े निचोड़ बता देंगे, इसमें आगे हम क्या बताने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैंने शुरू कर दिया झोंक दिया, अरे यार लिखे तो है सूत्र नंबर फला है, उदाहरण नंबर फला है, जान लो, ऐसा नहीं जाना जाता है, ये समझ में ही नहीं आता, हम जान रहे हैं ना। तो इसीलिए हम पहले उसका खाका आपको बना के दिखा देंगे, पूरे उदाहरण भर में यही इतना है, ठीक, यही सूत्र यही है, यही उदाहरण है, इतने सूत्र है, इतने भाग हैं, तब तो आप जानेंगे। नहीं तो ऐसे ऐसे जिस टाइप लिखा है, हमको लगता है कि हमें आशा है कि 20% 30% लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए उन्हीं को समझाना है। और तो भाई तेज तर्राक कहीं से भी पढ़ सकता है, स्वयं भी पढ़ सकता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर तेज तर्राक लड़का है या कोई भी भाई बहन है तो अपना स्वयं पढ़ सकता है। तो 20-30% 40% जो नहीं पढ़ पा रहे हैं स्वयं किताबों को,
हम इसीलिए उसकी खाका बनाते हैं कि ये आपका भेद है, इतना ये सिस्टम है इसका, आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम कल फिर मिलेंगे और यमक अलंकार के लिए पूरी एक वीडियो बनेगी, तब उसके बाद श्लेष अलंकार की एक वीडियो बनेगी। अलग अलग वीडियो बनाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग साथ देते रहिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जो नए भाई बहन नहीं कर सब्सक्राइब किए हैं तो अवश्य आपको करबद्ध निवेदन है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा हम पीजीटी के एक एक कोर्स पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जान लीजिए। हर किताब को अलग अलग डिवाइडेशन में करेंगे, हम प्रयास करेंगे और टीजीटी के भी कवर करते चलेंगे। ठीक है, ये मत सोचिए कि 10 दिन पढ़ाने के बाद बंद कर देंगे, ये सब कुछ नहीं। हमारी तबीयत इतनी ख़राब थी तब भी हम जुटे हुए थे, आप समझ लीजिए। आप तो मेरे लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, सही है कि नहीं? ठीक, आप इसी से हम विदा लेते हैं और फिर आज की क्लास में और उसके बाद अभी टीजीटी क्लास चलाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।